क्वेश्चन नंबर 19 में हमको सिद्ध करना है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 संख्या 3 का एक क्या है गुणज है। तो ये एक थोड़ा सा अलग हो गया, सब प्रूफ होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही, लेकिन थोड़ा प्रोसेस अलग होगा। क्या समझिए, सबसे पहले जो भी कथन है उसको मान लेंगे P ऑफ n। इसका मतलब कि P ऑफ n हो गया क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5। जब n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, n के जगह पर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 1 गुने 1 और 1 गुने 5 है 1, तो 6 दूना 12 एकम 12। तो 12 3 का गुणज है कि नहीं, जो 3 का क्या है गुणज है। तो ऐसा जब लिख दिए तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, जो कि सत्य है। उस सत्य हो गया कि 3 का गुणज हो गए। माना कि n बराबर k एक क्या है प्राकृत संख्या। तो अब देखिए P ऑफ k क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 बराबर 3 का गुणज है। तो 3 से कुछ मर्तबे लगेगा, 1 2 10 20 50 100, तो उसको हम मान लेते हैं क्या Q। क्लास 10th के पहले चैप्टर में ही आप बहुत बार माने थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भागफल को क्या Q, अगर आपको याद हो तो जब n बराबर k प्लस 1 हो तो तब क्या करते हैं, देखिए तो अब जो है k के जगह पर क्या कर देते हैं k प्लस 1। इससे पहले एक चीज़ और हम करते हैं कि इसको हल करके लिख लेते हैं, तब इस टर्म को हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, तो k गुने k स्क्वायर प्लस k एकम k इंटू k प्लस 5 बराबर 3q। k स्क्वायर एकम k स्क्वायर से k में गुना कीजिए, प्लस k स्क्वायर से 5 में 5k स्क्वायर k गुने k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिख दूँ 6k स्क्वायर, आप प्लस k से 5 में गुना कीजिए बराबर। अब ये हो गया समीकरण 1। अब लिखते हैं उस टर्म को कि जब n बराबर क्या k प्लस 1 हो तो तब इसका मान क्या हो जाएगा, k के जगह पर अब क्या आ जाएगा k प्लस 1, पावर 3 है तो पावर, फिर 6 है तो 6k के जगह पर पावर 2 जोड़ 5 इंटू के प्लस 1। अब हमको लास्ट में प्रूफ कर देना है कि ई भी 3 से भाग लगता है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ हो जाएगा कि इस रूप में जो भी रहेगा वो सब 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको कैसे मैं बराबर करता हूँ, बताओ किस फार्मूला पर है, a प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए के जगह पर k b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जोड़ 6 है तो जोड़ 6 इंटू ई किस फार्मूला पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब बचा क्या बताइए, प्लस में क्या बचा 5 गुने के 5k प्लस 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिए के क्यू 1 का पावर 3 1 के स्क्वायर 3 एकम 3
के स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 के जोड़ 6 के स्क्वायर 6 दूना 12 एकम 12 के जोड़ 6 एकम 6 प्लस 5 के जोड़ है। इतना जगह में नहीं होगा इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, आगे हम लिखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए बराबर में क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर वाला जोड़ो 3 और 6 9 के स्क्वायर 3 के 12 के 12 3 15 5 20 के और 1 और 6 7 और 5 12। इतना मैं लिख लिया। अब ध्यान दीजिए इतना मान हम इसमें से घटाते हैं तो सबसे क्या के क्यू प्लस जोड़, तब इसमें क्या बच जाएगा, तो के क्यू तो लिख दिए, 9 में से 6 घटेगा तो 3 के स्क्वायर, 20 के में से 5 के घटेगा 15 के हो गया, और क्या है फिर प्लस 12। अब इस सबको जोड़ दो तो इतना आ जाएगा। बोलो इन बातों को अगर आप समझ गए तो सामान्य रूप से बुद्धि का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। अगर गणितीय आगमन के सारे प्रश्नों को आप पूरे हृदय से बनाना सीख गए तो। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के मान को मैंने अभी क्या माना था, बताइए, इसको भी क्या माने थे हम, तो के क्यू प्लस 6 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5 के को मैंने क्या माना 3Q। तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं 3Q, और जोड़ यह ना शेष बचा, तो इन तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 3, मतलब के स्क्वायर 3 5 15 3 चौका 12। अब ये अकेले आई सब एक साथ, इन दोनों में भी कॉमन क्या हो सकता है 3, तो क्या बच जाएगा Q प्लस के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4, जो कि 3 का गुणज है कि नहीं। 3 कॉमन आने का मतलब क्या कि 3 का गुणज है, जितना कॉमन आ जाएगा उतना का गुणज है, क्योंकि बटा में 3 से भाग कर दो तो 3 से 3 भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन हमारा था प्रूफ हो जाएगा कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। यही हो गया प्रूव्ड। बस बीस नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से क्या है भाज्य। हो गया। माना कि P ऑफ n, इस कथन को मान लेंगे P ऑफ n 10 का पावर जोड़ 1 है यही। फिर क्या करते हैं, जब n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ बताइए।
तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1। तो 10 का पावर 2 गुने n का मान 1 माइनस 1 जोड़, तो 10 का पावर 2 एकम 2 में से 1 गया 1 जोड़, तो 10 का पावर 1 मतलब 10 और 1 11। तो 11 11 से भाज्य है ना, जो कि 11 से क्या है भाज्य है। हो गया। माना कि 11 से भाज्य है मतलब कि सत्य है। n बराबर 1 का मान क्या हो गया सत्य। माना कि n बराबर के एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? इसलिए क्या हम लिखेंगे p ऑफ k का मान 10 का पावर 2k माइनस 1 जोड़ 11 से भाग है मतलब कि 11 से कुछ मर्तबे लगेगा, तो जिसको मैंने क्या मान लिया q। पिछले क्वेश्चन में भी मैं माना था q, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। पुनः जब क्या n बराबर k प्लस 1 हो तो मतलब अब इस k के जगह पर क्या लिखेंगे k प्लस 1, तो वो भी जब n बराबर k प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा बताइए p ऑफ k प्लस 1। तो बताइए 10 का पावर क्या है 2 k के जगह पर और माइनस 1 प्लस हो गया ये। अब क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 गुने के प्लस 2 एकम माइनस और माइनस ये प्लस 1, ये माइनस सब ऊपर है, ये इसका 10 का पावर है यहाँ से यहाँ तक, और ये प्लस अलग पद के रूप में। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 10 का पावर 2k माइनस 1 और इंटू 10 का पावर 2 जोड़ 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? 10 का पावर इस सब है तो 2k माइनस 1 को एक साथ लिख दिए, और 10 का पावर 2, तो पावर प्लस है तो अलग करेंगे तो गुना में आ जाएगा ना। फिर आधार बराबर हो गया तो 10 लिख के दोनों को जोड़ दीजिए तो उतना ही आ जाएगा, प्लस 1 बराबर हुआ। अब ध्यान दो कि इसका मान 10 का पावर 2k माइनस 1 का मान क्या हो, तो 10 का पावर 2k माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 11q माइनस 1, ये ना होगा 11q, तो 10 का पावर इतना प्लस 1 का मानना है, तो इसका मान ही प्लस में है, इधर आएगा तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं इंटू क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, ये मैंने लिखा कहाँ से समीकरण 1 से। अब आगे देखिए, जब ऐसा हुआ तो हम अब 100 से इसमें गुना कीजिए, 1100q माइनस 100 एकम प्लस 1 बराबर 1100q, 1 में से 100 जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं 11, तो क्या बचेगा 100q माइनस, जैसे ही 11 कॉमन हुआ इसका मतलब कि 11 से ही भाग लग रहा है, तब ना 11 कॉमन आए, बटा में 11 से भाग दो तो 11 से 11 पूरा कट गया, हो गया, जो कि 11 से पूर्णतः क्या है विभाजित
है, पूर्णतः विभाजित है। इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी क्या है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी क्या सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन हमारा था क्या, 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या किससे, 11 से क्या है भाज्य है। यही हो गया प्रूव्ड, हो गया। बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमको सिद्ध करना है कि x का पावर 2n माइनस y का पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन का ही बना है, इसी पर हम बनाएंगे। तो माना कि p ऑफ n क्या हो गया, x का पावर 2n माइनस y का पावर 2। जब n बराबर 1 हो तो x का पावर क्या 2 गुने 1 माइनस वाई का पावर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू, स्पष्ट है कि यह x प्लस वाई से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कॉमन जैसे ही आ गया वैसे ही लगेगा। पिछले क्वेश्चन का 11 लिखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो कि क्या x प्लस वाई से भाज्य। माना कि n बराबर k एक प्राकृत संख्या है, तो क्या हम लिख देंगे अब, x का पावर 2k माइनस बराबर, चूँकि यह भाग लग रहा है किससे, और भागफल को हम मान लेंगे क्या, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब आप बताइए, जब n बराबर क्या k प्लस a, तो बताइए यहाँ क्या होगा, x का पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई का पावर k प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 2k अजोड़ 2 माइनस वाई का पावर 2k प्लस 2 हो गया इतना। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए कैसे। तो अब ध्यान दीजिए कि x का पावर हम लिख सकते हैं 2k इंटू एक्स का क्या स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं हम। इसी तरह माइनस y का पावर 2k इंटू वाई का स्क्वायर। x का पावर 2k क्या आएगा, तो x प्लस वाई इंटू क्यू, और माइनस में ही धराएगा तो प्लस में क्या y का पावर 2k, यही ना मान हो जाएगा x का पावर 2k का, बोलो। x का पावर 2k का मान आ गया, ये i माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इंटू क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर है ही, माइनस क्या है y का पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब जो है एक्स स्क्वायर से इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू क्या क्यू, एक्स स्क्वायर से गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं
माइनस क्या हुआ y का पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, इतना है। अब आप बताइए पहला पद क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू क्यू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ, y का पावर 2k, तो इसमें क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस वाई आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या है, x प्लस वाई इंटू क्यू एक्स स्क्वायर अब प्लस y का पावर क्या है 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं, बराबर इसमें कॉमन क्या आ गया, तो यही ना कॉमन लाना है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बच जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या बचा प्लस y का पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। इट मीन्स कि बाकी बात तो वही है कि जो कि किससे विभाज्य है, इसमें बताइए, स्पष्ट है कि कॉमन x प्लस वाई आ गया तो विभाज्य हो गया किससे, x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह प्रूफ हो गया कि x का पावर 2n माइनस y का पावर 2n कॉमा x प्लस वाई से भाज्य, बस हो गया है। तो उसी फॉर्मेट पे मैंने इसको बना दिया। क्वेश्चन 22 में सिद्ध करना है कि यह संख्या 8 से क्या है भाज्य। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये। माना कि p ऑफ n क्या मान लेते हैं 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस जब n बराबर 1 हो तो मान रखिए 3 का पावर 2 गुने 1 प्लस 2 माइनस 8 गुने 1 माइनस 2 एकम 2 और 2 तो 3 का पावर 4 81 माइनस 8 एकम 8 और 9 81 में से 17 घटाइए 64, जो कि 8 से भाज्य है कि नहीं, मतलब n बराबर 1 सत्य है। माना कि n बराबर k एक क्या है प्राकृत संख्या, तो इसमें रख दीजिए n के जगह पर k, तो 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 बराबर भाग लगेगा किससे, कितना मर्तबे q मर्तबे। इसको मैं मान लिया समीकरण। पुनः जब n बराबर k प्लस 1 हो तो इसमें रखिए मान 3 का पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k माइनस k प्लस 1 पहले लिखते हैं, 8 k के जगह पर k प्लस 1 माइनस हो गया इतना। अब इसके आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। बराबर में मैं लिख रहा हूँ 3 का पावर हो जाएगा 2 गुने के 2k प्लस 2 एकम 2 हो गया, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैं, माइनस 8 गुने के माइनस 8 एकम माइनस
हो गया। अब बताइए कि इसको मैं क्या लिखूं। 3 का पावर 2k प्लस 2, तो 3 का पावर 2k प्लस 2 बराबर 8q आप प्लस 8k आप प्लस 9। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8q प्लस 8k प्लस 9 लिख सकता हूँ मैं ये, इंटू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या है 8k माइनस 9 8 70। हो गया ये बात। अब इसको मैंने लिखा कहाँ से, समीकरण 1 से। हो गया। अब आप देखिए आगे, आगे क्या है, 9 से हमको इन तीनों में गुना करना होगा। तो 9 अठे 72q प्लस 9 अठे 72k प्लस 9 से 9 में 81 माइनस 8k माइनस 70। हो गया इतना। अब बताइए 72 क्या है, q और ये 82 नहीं बल्कि क्या है 72 है। तो प्लस में 72k में से 8k घटाइए 64k, 81 में से 17 घटाइए। अब इन तीनों में से कॉमन लीजिए, 8 आ जाएगा। तो क्या बचा 9q प्लस 8k, क्या बचा प्लस। स्पष्ट है कि 8 जब कॉमन आ गया तो 8 से क्या है विभाज्य है, तो जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी क्या है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह प्रूफ हो गया कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से क्या भाज्य। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको प्रूफ करना है कि 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। तो p ऑफ n क्या मान लेंगे हम, बताइए। 41 का पावर n माइनस, हो गया, जब n बराबर 1 हो तो 41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर, मतलब 41 माइनस 14 कितना स्पष्ट है, जो कि 27 से क्या है n बराबर के 1 मान लेते हैं प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगा 41 का पावर k माइनस, और यह 27 से विभाज्य है, मान लेते हैं q मर्तबे विभाज्य। पुनः जब n बराबर क्या k प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1 का मान। तो 41 का पावर k के जगह पर माइनस 14 का पावर हो जाएगा बराबर, ध्यान दीजिए 41 का पावर क्या k इंटू 41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर इंटू, हो गया। अब 41 का पावर k का मान इसमें से रखिए, जिसको हम समीकरण मान लेते हैं क्या। तो 41 का पावर k बराबर क्या होगा 27q आई चलाएगा प्लस में। तो 41 का पावर k के जगह पर लिख सकते हैं
प्लस 14 का पावर के इंटू 41 का पावर 1 मतलब माइनस 14 का पावर के इंटू 14 हो जाएगा। 41 से दोनों में गुना होगा तो बताइए 27 क्यू इंटू क्या 41 प्लस 14 का पावर के इंटू 41 माइनस 14 का पावर के इंटू 14, यही है ना। तो ध्यान दीजिए अब आगे क्या हुआ। अब समझिए इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। पहला टर्म वही रह गया क्या 27 क्यू इंटू और उन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 14 का पावर के। तो बचा क्या 41 माइनस 14 हो गया बराबर 27 क्यू इंटू प्लस 14 का पावर के इंटू 41 में से 14 गया 27 हो गया बराबर इसमें और इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं 27। तो इसमें क्या बचेगा 41 क्यू प्लस 14 का पावर के, जो कि स्पष्ट है 27 से विभाज्य है कि नहीं बोलो। तो जो कि 27 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा क्या 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। बस प्रूव्ड हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 24 है 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 24 में हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जो कथन है उसको मान लेते हैं। तो माना कि क्या दिया गया कथन क्या है P ऑफ n है, मान लिया मैंने। इसलिए P ऑफ n क्या हो गया 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इसके बाद क्या करते हैं, जब n बराबर 1 हो तो क्या होता है P ऑफ 1 2 गुने 1 जोड़ 7 है। यही छोटा होना चाहिए क्या 1 प्लस है। तो 2 एकम 2 आ 7 छोटा 1 आ 3 का स्क्वायर, तो 9 16 से छोटा है ना, मतलब जो कि सत्य
है, पहली बात। अगली बात अब क्या है, माना कि क्या n बराबर के एक प्राकृत संख्या है, n बराबर के क्या है, इसलिए p ऑफ k क्या हो गया 2k प्लस 7 k प्लस 3 का होल स्क्वायर है ही। अब जब क्या n बराबर k प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो k प्लस 1 हो तो क्या होगा समझिए। तब क्या हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1। देखो ध्यान से, 2 k के जगह पर क्या लिख देंगे जोड़ बराबर, इसी को पहले हल करते हैं। तो 2 गुने के प्लस 2 एकम प्लस यह छोटा हो जाएगा k प्लस 3 का प्लस 2। क्यों? क्योंकि देखो 2k प्लस 7 में एक्स्ट्रा 2 ही ना जुटा है, तो 2 इधर भी जोड़ देंगे। बोलो, तो जब ये छोटा है इससे तो 2 दोनों में जोड़ देंगे तो भी तो ये छोटा इससे रहेगा। बोलो, जैसे 5 छोटा है 7 से, दोनों में 1 जोड़ दो तो 5 आ 1 6, तो 7 आ 1, तो भी तो 6 8 से छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको लेके चल रहे हैं 2k प्लस 2 प्लस 7 बराबर k प्लस 3 का होल स्क्वायर जोड़ 2। तो बराबर में अब इसको लिखते हैं, ये किस फॉर्म में हो गया, तो क्या हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जोड़ आ गया। तो बराबर क्या हुआ k स्क्वायर प्लस 2 तिया 6k प्लस तो बराबर में क्या हो गया k स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमको इस फार्मूला में लाना है इस तरह से कि यहाँ मान 1 ज़्यादा हो, मतलब 3 की जगह पर क्या है 4, तो ना k प्लस 1 भी सही होगा। तो इसको हमको उसी रूप में बांटना है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूना हो जाएगा 8k, अब b के जगह पर 4 का स्क्वायर 16। तो इसको अब इतना लाने के लिए क्या करेंगे, देखो k स्क्वायर के जगह पर k स्क्वायर, यहाँ है 6, क्या हम लिखे हैं क्या, तो इसका मतलब कि हमको यहाँ घटा देना होगा कितना, 2 के घटा दिए तो 6 के आ गया। 9 और 2 हम लिखे हैं, तो क्या करेंगे, अब इसके बराबर ही आ गया। ऐसा कर देने से हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, देख लो k a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 2k प्लस 5 आ गया। 2 चौका 8 के, 4 चौका 16 आ गया बराबर। अब देखिए क्या हम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस क्या 2k प्लस 5 आ गया। ये तो स्पष्ट रूप से छोटा होगा ना k प्लस 4 का होल स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि k प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ है, इसमें से ये घट गया है, तो स्पष्ट है कि इससे ये घटा है तो इसका मान कम हुआ ना, तो स्पष्ट है कि k प्लस 4 से ये मान क्या होगा कम होगा। बात समझ में आई। बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्या
तो k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो k की जगह पर क्या गया, जोड़ 3 तो अब स्क्वायर तो स्क्वायर, इट मीन्स इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन हमारा प्रूफ करना था क्वेश्चन प्रूफ हो गया। 2n प्लस 7 का और n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये छोटा है इससे, ऐसा प्रूफ हो।